जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम रौनक मीणा। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिए। और आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया नहीं करेंगे। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है बेसिकली वो एक जयपुर में हॉस्पिटल है, एस एम एस हॉस्पिटल है उसका नाम। तो वहाँ क्या होता है कि एक वो होता है वार्ड नंबर 3, आईसीयू का वार्ड नंबर 3। तो उसमें माना जाता है कि 2:17 पर 2 बजे से 3 बजे तक वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। वहाँ एबनॉर्मल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, किसी की आत्मा रहती है वहाँ जो परेशान करती है, लोगों को बुलाती है और जो जाता है कभी उसको मार देती है। तो एक बार क्या होता है उस हॉस्पिटल में राहुल राहुल एक नया ही उसमें जॉब लगता है नर्स की। तो वो उसकी नाइट ड्यूटी लगी, पहली नाइट शिफ्ट हुई थी पहली बार ही उसकी उस हॉस्पिटल में। तो उसको इतना पता नहीं था और उसको बताया था तो वो मजाक में ले लिया। तो उसने देखा रात को जब वो ड्यूटी कर रहा तो 2:03 पर उसके पास एक कॉल आती है आईसीयू के वार्ड नंबर 3 से। वो उस जो वहाँ बैठा था वो तो उसके वहाँ, लेकिन कॉल आती है ट्रिंग ट्रिंग। तो वो उठाता है, वो सोचता है किसी पेशेंट को ज़रूरत होगी, वो बिना सीसीटीवी कैमरे चेक करे कि उसमें पेशेंट है भी क्या। वो उधर चला जाता है उस कमरे में। वो जाता है, गेट खोलता है, अंदर बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। तो वो अंदर घुसता है, बिल्कुल अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। वो सोचता है इतनी सर्दी में भी किसने एसी चला रखी है, इतना ध्यान नहीं देता। अंदर जाता है, वो देखता है दूर थोड़ा सा 5-6 बेड के छोड़ के एक पेशेंट बैठा है, लेकिन वो उसकी साइड पीट करके बैठा है। और वो उसके पास जाता है, तो वो जाता है तो वो देखता है, वो कहता है हाँ भाई क्या जरूरत है। फिर वो जैसे ही कहता है तो वो उसकी साइड देखता है ऐसे, लेकिन उसकी गर्दन को वो 180 डिग्री घुमा देता है। ये देख के वो डर जाता है और वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर आँख खुलती है तो वो देखता है वो उसकी सामने दीवार पे बैठा है, दीवार पे चिपक के, जैसे कॉर्नर होते हैं तो उनकी चिपक के। वो कहता है अरे मुझे जाने दो, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन वो कहता है अब तू भी हमें छोड़ के जाएगा। तो उस उसके बाद वो पता उसके थोड़ा अटैक करती है उसके ऊपर और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो हॉस्पिटल वाले उसको एडमिट कर रखे थे कहीं दूसरे रूम में। तो वो कहता है वो अब भी है, वो जिंदा है। वो इतना ही कहता है और उसको तुरंत वहाँ से छुट्टी दे दी जाती है, थोड़े दिन की नौकरी से भी। और वहाँ से वो थोड़ा ठीक था, बस वो बेहोश हुआ था इसलिए उसको छुट्टी मिल जाती है। वो घर जाता है, 2-3 दिन आराम से रहता है। लेकिन उसकी जो मदर थी, माँ थी, वो ये देख रही थी, ये नोटिस कर रही थी कि ये लड़का हमारा रात को सोता है, कभी भी उठ जाता है और सिर्फ एक साइड दीवार की साइड घूरने लग जाता है। तो एक दिन उसकी माँ ने हिम्मत करके उससे पूछ लिया बेटा आखिर क्या हो गया तेरे को। तो वो कहता है, दूसरी आवाज़ में कहता है, खुद की आवाज़ से नहीं कहता। उसकी माँ को इससे पता भी लग जाता है कि हम यहाँ आ गए हैं, हम यहाँ आ गए और हम अभी भी हैं। तो ये कह के उसकी माँ को लगता है क्या पता क्या हो गया इसके, पर वो जान गई थी इसके अंदर कोई और ही है, ये तो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। तो उस रात की उसकी माँ इतना इग्नोर कर देती है, उसको कहीं लेके नहीं जाती। और ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी राहुल की मौत की। अगर कहीं ले जाते पंडित जी के मंदिर बालाजी के, तो शायद ये आज बच जाता, दुनिया में होता। तो वो कर दी दिया और उस रात राहुल की मौत हो जाती है। और वो जब उसके अंदर वो आत्मा आई थी तो उन्होंने डॉक्टर को बोला था आईसीयू के वार्ड नंबर 3 में एक पेशेंट और आएगा। और वो राहुल जब हुआ तो उसको आईसीयू में लेके गए थे और वार्ड नंबर 3 में ही लेके गए और वहीं उसकी मौत हुई थी। तो उसकी आत्मा भी वहीं कैद हो चुकी थी। तो उसके बाद एक पूजा नाम की नर्स, पर वो पुरानी थी तो वो उसकी भी नाइट शिफ्ट लगती है। पर भाई साहब इतनी पुरानी होने के बाद भी उसमें जोश आ गया कि ऐसा है क्या, मेरे को जाना पड़ेगा थोड़ा सा हिम्मत करके। वो भी रात को सेम यही हुआ, वो गई अंदर, क्योंकि वापस से उसको उसने सीसीटीवी कैमरे में देखा एक पेशेंट बैठा है, पीठ ऐसे करके बैठा है। तो वो सोची जाके आते इस पेशेंट को कोई दिक्कत होगी। वो गई, बिल्कुल अंधेरा, उसने लाइट चालू करी, उसके पास गई तो वो पेशेंट खुद ही आगे से बोलता है आज राहुल नहीं आया, आज राहुल नहीं आया। तो वो थोड़ा डर जाती है राहुल की बात याद करके, उसको अब याद आए राहुल की बात। तो वो कहती है आपको क्या जरूरत है, वो बोलो आप। तो वो पीछे देखता है, वो वापस ऐसे 90 डिग्री आके वो 90 डिग्री गर्दन घुमा कर, उसकी आंखें नहीं थी, बिल्कुल खाली थी आंखें। ये देख के वो डर जाती है और वो पूजा पे भी अटैक कर देता है और पूजा की तो वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो अब वो औरों को मार देता है। तो अब इससे डर जाते हैं और किसी तांत्रिक को बुलाते हैं उसको कैद करने के लिए, उस रूम को ही बंद करने के लिए। तांत्रिक आता है,
क्रिया विरिया करता है। जैसे वो अंदर घुसता है उसके ऊपर जो पंखा रहता है वहाँ का वो उसके ऊपर आके गिर जाता है, जिससे वो इंजर्ड भी हो जाता है। लेकिन उसको थोड़ी बैंडेज लगाई थी उसके, इससे वो ठीक था और उसने हवन करे और उनको उसमें बंद कर दिया उस कमरे में और बाहर से ताला लगा दिया। और उसने स्टोरी बताई कि यहाँ पे एक विजय चौधरी नाम का सबसे पहले डॉक्टर था 5 साल पहले। तो वो क्या करता था, एक अच्छा डॉक्टर था, पर वो मरे मरीजों को जिंदा करने की कोशिश करता था, यानी उन पे एक्सपेरिमेंट करता था। जो मरने वाले होते हैं, जैसे कोई मरीज आईसीयू में, सब वो मरने वाला है, चाहे वो मरेगा नहीं, क्या पता वापस ठीक हो जाए, ठीक करने की कोशिश नहीं करता, मरने वाला है तो उस पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है। तो एक बार यही होता है कि रात के 2:17 पर उसके पास एक मरीज आता है, आईसीयू वार्ड नंबर 3 में उसको भर्ती करते हैं, एडमिट करते हैं। तो वो उसको जिंदा, उसको ठीक तो करा नहीं, उसने सोचा ये तो मरने वाला है क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो रखी थी। तो वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है। तो वो जो मर रहा था इंसान, वो मरने के बाद उसके करने से हल्का वापस आया, होश जिंदा आया, लेकिन जिंदा होने के बाद वो वापस मरा और उसने एक ही बात बोली, तूने मुझे मुक्ति नहीं मिलने दी, मैं तो तुझे मारूंगा, तूने मुझे मुक्ति नहीं मिलने दी। क्योंकि उसको वो मर रहा था तो उसने उसको जिंदा करा और उसको मुक्ति नहीं मिली और वो उसी कमरे में कैद हो गया वार्ड नंबर 3 में आईसीयू के। तो उसने भी डॉक्टर को मार डाला और जब से ही उन डॉक्टरों की आत्मा वहाँ घूमती है। और वो डॉक्टर आज भी मरने के बाद भी लोगों की, मतलब लोग मर रहे हैं, राहुल मरा, वो पूजा मरी, क्यों मरी? क्योंकि वो डॉक्टर आज भी उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। उसकी आत्मा को आज भी शांति नहीं मिली। जब तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद वहाँ एक डॉक्टर और वो लगता है न्यू ड्यूटी, उसका नाम था भोपाल सिंह चौधरी। उसका भी भोपाल सिंह चौधरी, बस चौधरी थे दोनों ही। तो ये सोचता है एक बार मैं भी जाके आता हूँ। तो वो वापस जाते हैं, भाई इनका चल गया रहा है, ये तो हरी जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जाते हैं। अब ये जाता है तो अंदर देखता है वही इसके सामने सारे आ गए और वही इस बार बहुत सारी परछाई थी, सारी आ गई थी। पर ये डरा नहीं, क्योंकि हमेशा नेगेटिव चीज उसी को ही मारती है जिसका ऑरा कमजोर होता है। हमेशा आप, अगर आपको भी कहीं पे ऐसा फील हो तो कभी भी डरना नहीं है, कमजोर नहीं होना, क्योंकि कमजोर हो जाओगे तो वो आप पे वशीकरण कर लेगी, खुद को वश कर लेगी। और अगर आपको और पावरफुल, आप डर नहीं रहे तो चल रहे हो, मतलब फुल डरे नहीं हो, तो वो आप पे कब्जा नहीं कर सकती। भगवान का नाम लो, कुछ वो नहीं है। तो वो सब डर जाते, वो जाता है अंदर, वो देखता है, लेकिन उसका और कमजोर नहीं था, वो डरा। लेकिन वो उनसे पूछ ही लिया, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने बताया, हमें बस मुक्ति दिला दो, इतना बोला उन्होंने। ये फिर वो ये बाहर आ जाता है। वो कहती है, अगर हमें मुक्ति चाहिए तो तू अंदर आ, या तो तू मरेगा, अंदर आएगा, हमें मुक्ति मिलेगी, तो तू अंदर आना पड़ेगा और तू मरेगा। और हम बाहर आ गए तो पूरा हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं वो सब मरेंगे। तो उसने हिम्मत करके वो अंदर गया, बट उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अंदर जाके भी नहीं मरा और उसने बाहर से गेट बंद कर दिया। और उसके बाद कभी उस गेट को खोला नहीं गया। और आज भी उस हॉस्पिटल का नाम तो चलता है, लेकिन बातचीत आज भी उस आईसीयू वार्ड नंबर 3 की होती है, आईसीयू के। तो आज की स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।